जहां सदियों की आस्था आधुनिक संकल्पों से मिलती है, जहां हर बूंद में इतिहास और हर कण में आशीर्वाद है। यहां संगम की शांति भी है और तरक्की की रफ्तार भी। संगम से समृद्धि तक देखिए कैसे बदल रहा है आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है, जिसका 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। 594 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। ये उन 12 जिलों की तस्वीर बदल देगा जहां से गुजर रहा है एक्सप्रेस वे। 11 घंटे के सफर को घटाकर 6 घंटे कर देगा, जिसको लेकर एफएम न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक्सप्रेसवे का जायजा लिया। आस्था के साथ विकास के यूपी नामा में हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। जी हां, गंगा एक्सप्रेसवे। अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन की बात करें तो उनके विजन में जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है उनमें से एक है कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन चुका है और उसमें 4 चांद लगा रहा है ये गंगा एक्सप्रेस वे। अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो निश्चित रूप से आपको आश्चर्यजनक प्रसन्नता होगी ही होगी। ये एक ऐसा एक्सप्रेस वे है जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। मेरठ से चल करके और प्रयागराज तक जाने वाला ये एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर लंबा है। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेस वे को वर्तमान में ही 6 लेन ओपन किया गया है, 6 लेन ओपन किया गया है, लेकिन भविष्य में इसे 8 लेन करने की योजना है और इसी डिजाइन पर इसको बनाया गया है। इस एक्सप्रेस वे के बारे में एक और बात हम आपको बताते चले। इस एक्सप्रेस वे के ऊपर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी है, जिस पर कभी भी आपको फाइटर जेट लैंड करते हुए, गर्जना करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इस एक्सप्रेस वे के बारे में एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे। ये वही एक्सप्रेस वे है जिस पर हर 60 किलोमीटर की दूरी पर सुविधाएं मिलेंगी आपको, और वो सुविधाएं भी बहुत विकसित स्तर की होंगी। फूड यूटिलिटी कोर्ट होगा, होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, टॉयलेट्स होंगे, और उसके अलावा वहां पर कुछ खरीदारी करने के लिए भी जो आउटलेट्स खोले जाने हैं वो सारी सुविधाएं वहां पर होंगी। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेस वे के किनारे 6 औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। ये एक्सप्रेस वे न केवल आपको गति देगा, लेकिन ये साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार भी देगा। ये उत्तर प्रदेश के उद्योग को और बड़ा और विशाल और बृहद बनाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह एक्सप्रेस वे क्योंकि उनके कार्यकाल में बना है, तो हम कह सकते हैं एक अनोखी कहानी बनाएगा उत्तर प्रदेश की। और ये कहानी आने वाले समय पे उत्तर प्रदेश को एक एंगल पर नहीं, अनेक एंगल पर आस्था के साथ विकास वाला, यूपी नामा वाला उत्तर प्रदेश बनाने में एक बड़ी सहयोगी इकाई साबित होगा। ये सिर्फ डामर की सड़क नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की प्रगति का नया पथ है। मेरठ की क्रांति धारा से प्रयागराज के संगम तक विकास की नई धारा बहने वाली है। 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश अब ठहरता नहीं, दौड़ता है। कभी सुस्त रफ्तार के लिए पहचाना जाने वाला यह प्रदेश आज देश का एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है, और इस मुकुट का सबसे चमकदार हीरा है गंगा एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी का कनेक्टिविटी विजन और सीएम योगी की समयबद्धता और पारदर्शिता इस एक्सप्रेसवे को दर्शाती है। योगी सरकार ने रिकॉर्ड समय में भूमि अधिग्रहण
और निर्माण कार्यों को पूरा कर अपनी कार्य कुशलता साबित की है। यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गति शक्ति विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मिशन मोड कार्यशैली का संगम है। जहां पहले फाइलें सालों तक दबी रहती थीं, वहां आज योगी सरकार में रिकॉर्ड समय में जमीन अधिग्रहण से लेकर निर्माण तक का काम पूरा होता है। क्या है गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत और विशेषता? कुल लंबाई 594 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत मेरठ के बिजौली गांव से होती है और प्रयागराज के जुडापुर डांडू गांव जाकर समाप्त होती है। इस एक्सप्रेसवे में शामिल कुल 12 जिले हैं, जिसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे हरदोई के अंदर, वही बात करें इसकी लागत की तो लागत 36,000 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है और ये एक्सप्रेसवे सीसीटीवी कैमरों से भी लैस है। वहीं बात करते हैं इसकी तकरीबन 12 जिलों से ये जुड़ता है। ये हाईवे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक ये तकरीबन 12 जिलों से जुड़ता है। वहीं बात करते हैं अमरोहा जिले की, तो अमरोहा जिले के जैसे तीर्थ स्थान है और औद्योगिक स्थान है, वहाँ इस हाईवे से उन व्यापारियों को भी बड़ा फायदा होने वाला है। और बता दें आपको कि इस एक्सप्रेसवे पर कोई भी 2 पहिया वाहन नहीं दौड़ेगा, इसका पूर्णतः प्रतिबंध है। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की आपातकालीन हवाई पट्टी भी बनाई गई है। वहीं हर 1 किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 7 दिन 24 घंटे मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सुरक्षा और सुविधा इस एक्सप्रेसवे की प्राथमिकता है। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है ताकि जरूरत पड़ने पर वायुसेना के लड़ाकू विमान भी यहां उतर सके। यह देश की रक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए एक अभेद्य कवच है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस एक्सप्रेसवे को दिखाए। हम इस समय इस एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। यह 6 लेन हाईवे है जो मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 594 किलोमीटर है। कल से इस पर वाहन करीब 120 किलोमीटर की स्पीड से फर्राटा भरेंगे और कुंभ जाने वाले लोगों के लिए भी राहत की बड़ी खबर है। वह कुंभ तक पहुंचने के लिए मात्र 6 घंटे में पहुंच सकेंगे। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों से होकर गुजरेगा। हापुड़ में महाभारत काल से गढ़मुक्तेश्वर में गंगा कार्तिक मेला लगता हुआ आ रहा है। इस एक्सप्रेसवे से गंगा कार्तिक मेले में भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और श्रद्धालुओं को पहुंचने में भी आसानी होगी। हम इस वक्त उसी गंगा एक्सप्रेसवे पे खड़े हुए हैं। आपको बता दें, यह एक्सप्रेसवे 6 लाइन का बनाया गया है और इसे इस तरीके से बनाया गया है कि आने वाले वक्त में इसे 8 लाइन का भी किया जा सकता है। मेरठ, हापुड़, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रयागराज, इन 12 जिलों की किस्मत पलटने वाली है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे 12 औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इस वक्त मौजूद है संभल जनपद से गुजरने वाली गंगा एक्सप्रेसवे पर। इस गंगा एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाला 594 किलोमीटर का ये गंगा एक्सप्रेसवे है, जहां पर पहले 10 से 12 घंटे का समय प्रयागराज पहुंचने में लगता था, लेकिन अब मात्र 6 से 7 घंटों में इस सफर को तय किया जा सकेगा। और इस सफर को तय करने का ही मामला नहीं है, बल्कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो कहीं ना कहीं औद्योगिक गलियारों में भी भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी विकसित करने का काम करेगा। आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो टोल प्लाजा पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर पूरी तरह से जो कर्मचारी हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और उनको एक तरह से जो है प्रशिक्षण जो है दिया जा रहा है। देख सकते हैं ये जो टोल प्लाजा का केबिन है, यहाँ पर जो महिला कर्मचारी हैं वो यहाँ तैनात कर दी गई हैं, क्योंकि ये 36,402 करोड़ की परियोजना है और इस परियोजना से पूरे उत्तर प्रदेश को विकसित करने का एक जो सपना है,
योगी आदित्यनाथ का और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसको कहीं ना कहीं इस उड़ान के पंख जो है यहां से लगना तय है। आपको बताते चले संभल के अलावा हरदोई से जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे और ये जो 6 लाइन का अभी जो गंगा एक्सप्रेस वे बनाया गया है इसकी सीमा को बढ़ाकर भविष्य में 8 लाइन का भी कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं एम्बुलेंस की व्यवस्था इस गंगा एक्सप्रेस वे पर रहेगी। इसके अलावा कैंटीन और जो चार्जिंग पॉइंट हैं वो भी यहां पर लगाए जा सकेंगे और जो हाई क्वालिटी के जो कैमरा है उनसे इस पूरे गंगा एक्सप्रेस वे को लैस किया गया है। आपको बताते चले इस गंगा एक्सप्रेस वे की जो व्यवस्था है बहुत ही ज्यादा अच्छे और सुंदर ढंग से इसको बनाया गया है, क्योंकि ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है ये केवल एक अपने के गंतव्य को पहुंचाने का एक माध्यम नहीं बनेगा बल्कि औद्योगिक गलियारों में भी कहीं ना कहीं विकास की पंख लगाएगा। आपको बताते चले ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है यहाँ पर जो स्पीड है वाहनों की उस स्पीड का भी एक जो है जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रत्येक लाइन पर लगाए गए हैं। और इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी रोड से हटती है या लाइन से हटती है तो स्वतः ही आपकी गाड़ी जो है वाइब्रेशन करना शुरू कर देगी। इस तरह की मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से इस गंगा एक्सप्रेस वे को लैस किया गया है। इसके अलावा ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है उत्तर प्रदेश की 12 जनपदों से होकर गुजरेगा, जिसमें संभल के साथ साथ अमरोहा और मेरठ तक जो है ये गंगा एक्सप्रेस वे गुजरेगा, क्योंकि इस गंगा एक्सप्रेस वे से संभल के जो एक्सपोर्टर हैं यहाँ पर मुख्य रूप से हैंडीक्राफ्ट का जो काम है उसको भी कहीं ना कहीं पंख लगेंगे और जो स्ट्रॉबेरी का कार्य है, जो स्ट्रॉबेरी की खेती है उसको भी कहीं ना कहीं अच्छा जो है एक औद्योगिक स्तर पर निखारने का काम ये गंगा एक्सप्रेस वे करेगा। मौजूद है संभल जनपद के लहरावन एग्जिट पॉइंट पर, जहां से एंट्री और आउट गोइंग का काम जो है वाहनों का किया जा सकेगा। आपको बताते चलें यहां से प्रयागराज 500 किलोमीटर और बरेली 100 किलोमीटर, इसके अलावा बदायूं 67 किलोमीटर की दूरी यहां से दिखा रहे हैं। पहले जो सफर तय किया जाता था संभल से लेकर प्रयागराज तक का वो 10 से 11 घंटे का सफर होता था, लेकिन अब इस गंगा एक्सप्रेस वे से इस सफर की दूरी मात्र 5 से 6 घंटे रहेगी। इसी के साथ मेरे साथ बहुत यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जो यहाँ पर जो गंगा एक्सप्रेस वे के गुजरने से किस तरह की सुविधाएं संभल जनपद को मिलने वाली है या किस तरह का फायदा संभल जनपद को होने वाला है या यहाँ की जो जनता है उसको इस गंगा एक्सप्रेस वे से क्या लाभ मिलने वाला है और जो औद्योगिक गलियारे हैं उनमें किस तरह से विकास के पंख लगने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश सक्सेना नाम है। दिनेश जी, ये जो गंगा एक्सप्रेस वे निकला है जी, किस तरह से देखते हैं इसको आप? ये इतनी बड़ी सुविधा है। हम बात करेंगे, हम जनपद संभल के निवासी हैं, हम बात करेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी ये सुविधा मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सीम का कारोबार है और भी अन्य जो कारोबार हैं हमारे यहाँ बनते हैं, उसके लिए अगर हमारे लिए विदेश के लिए जो सप्लाई की जाती है तो उसमें कई घंटे लगते थे खास मंजिल पे पहुँचाने के लिए। जैसा अगर प्रयागराज जाना हो हमारे लिए तो ऐसा समझ लीजिए कि 10 से 12 घंटे में प्रयागराज जाते थे। कोई इतनी बढ़िया सुविधा नहीं थी कि जिससे हम एकदम चले आए। आज इससे गंगा एक्सप्रेस वे बनने से हम लगभग 5 से 6 घंटे की जो 5 से 6 घंटे में हम इसको सफ़र के लिए तय कर सकते हैं। अच्छा, सुविधा भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इस पर एक बात हम बाइक वगैरह है, ट्रैक्टर वगैरह जिससे दुर्घटनाएं घटती थी, आम जनता का निकलना वरना ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस पर 4 व्हीलर ही चलेंगे और एक मानक के स्पीड के आधार पर इस पर लगेंगे। लेकिन हम सरकार का धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि उन्होंने संभल के लिए इतनी बड़ी सौगात। नहीं, अगर हम बात करें व्यापार की तो व्यापार किस तरह से यहाँ से बढ़ेगा? इस जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो व्यापार की जो एक गति है उसको किस तरह से बढ़ाने का काम करेगा? व्यापार तो जहाँ पर सड़कों का और रास्ते का एक बात अभाव बहुत अच्छा होता है, ट्रैफिक बढ़िया होता है, सुचारू होता है, कहीं जाम वगैरह नहीं लगे, परेशानी नहीं पड़े, तो वहाँ स्वतः ही एक बात है रोजगार बढ़ जाता है। और जहाँ पर हमने रोजगार हम आने जाने की सुविधा की जो परेशानी पड़ती है तो वहाँ कहीं ना कहीं व्यापार में परेशानी पड़ती है। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बसे गांव में जब एफएम न्यूज की टीम पहुंची तो किसानों के चेहरों पर उम्मीद की चमक साफ दिखाई दी।
किसानों का कहना है कि योगी सरकार का ये प्रोजेक्ट उनके आर्थिक जीवन और ग्रामीण जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला सबसे बेहतर कार्यक्रम है। अब उनकी फसलें कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंच रही हैं, जिससे अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। पूर्वांचल की विकास गाथा यूपी नामा के खास कार्यक्रम में हम मौजूद हैं प्रयागराज के आसपास के इलाकों में, जहां पर औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण परिवेश भी बदल रहा है। यहां पर आने जाने के लिए जो सुविधाएं हैं वो सर्विस लेन के साथ साथ गंगा एक्सप्रेस को जोड़ती हैं, जो औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ ग्रामीण परिवेश को भी बदल रही हैं। आम जनता के लिए औद्योगिक नज़रिए से साथ साथ कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है ये गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे में यहाँ के किसानों की तकदीर बदली है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के विकास हो रहे हैं उनमें एक्सप्रेसवे काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। लगातार कोशिश यही है योगी आदित्यनाथ सरकार की कि जनता को सुविधाओं से जोड़ा जाए और जनता से सीधा संवाद किया जाए, और उसके लिए लोग भी मौजूद हैं और गंगा एक्सप्रेसवे के साथ साथ आसपास के ग्रामीण भी मौजूद हैं। हमारे साथ एक दादा और है। क्या नाम है दादा आपका? आनंद कुमार। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। तो ये जो एक्सप्रेसवे बनते हैं इससे कुछ आसपास के गांवों को फायदा मिलता है कि नहीं? हाँ, इससे फायदा मिलता है, विकास हो रहा है इससे। क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पूरे एक्सप्रेसवे गांव की तकदीर बदल देंगे, तो बदल रहे हैं? हाँ, तकदीर बदल रहे हैं, प्रयास यही कर रहे हैं योगी बाबा। अच्छा, कहते हैं कि गांव के आसपास की जमीनें भी बहुत महंगी हो गई, औद्योगिक इकाइयों आ रही हैं, फैक्ट्रियां लगने वाली हैं। हाँ, इस रोड के आने से यहाँ की जमीनें जो बची हैं बहुत कीमती हो गई हैं और फैक्ट्रियाँ भी लगने की योग्यता है। कहा जाता है कि ज़्यादातर यूपी बाहर जाते हैं रोजगार के लिए लोग। अब क्या वाकई में लग रहा है कि यूपी के लोग यूपी में ही विकास कर पाएंगे, यहीं रहेंगे, अपने घर पे ही रहेंगे और खाएंगे पिएंगे और काम भी यूपी में ही करेंगे? हाँ, अब यहाँ जो लोग बाहर कमाने के लिए जाते थे, यहाँ इतना विकास हो जाएगा कि यहाँ क्षेत्र के आदमी यहीं कमाएंगे, अपने परिवार में मिलकर यहीं रहेंगे। कुल मिला के आप खुश हैं? खुश हैं। तो कुल मिलाकर लोगों की खुशी उनके चेहरे पर भी दिखाई दे रही है, और लगातार ये बात गंगा एक्सप्रेसवे के सहारे किसानों की जुबान पर भी आने लगी है कि विकास अब वाकई जमीन पर उतर रहा है, और पूर्वांचल की विकास गाथा में गंगा एक्सप्रेसवे की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ किसान ही नहीं, सियासी गलियारों में भी गंगा एक्सप्रेसवे की गूंज है। भाजपा नेता उदय भान करवरिया ने माना कि प्रयागराज को जोड़ने वाले तमाम रास्तों में गंगा एक्सप्रेसवे सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभरा है। इससे कुंभ और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देश में सबसे ज्यादा अगर इस बार विकास और धर्म की आस्था का जो मूल केंद्र बना वो प्रयागराज, तो क्या लगता है कि 2017 के पहले ये प्रयागराज धर्म और आस्था का केंद्र नहीं बन सकता था? इसमें इच्छा शक्ति अगर मुख्यमंत्री की है तो विकास किस स्तर पर आप देख रहे हैं अब प्रयागराज में पहले की तुलना में? देखिए, मैंने पहले भी कहा था ना कि इच्छा शक्ति से ही सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन जब से महाराज जी आए हैं वो दिखता है कि धर्म को किस प्रकार से रोजगार से जोड़ा जा सकता है, ये भी एक मैनेजमेंट है। तो उन्होंने धर्म को रोजगार से जोड़ा और आर्थिक स्थिति हमारे यहाँ की जनता की सुदृढ़ हुई। हमारे यहाँ के नहीं, बगल के प्रदेश के लोग भी यहाँ करके इस धर्म की नगरी में व्यापार किए। और ये देखिए, लड़की जो है वो इतनी फेमस हुई यहीं से, महाकुंभ से, तो फिल्म इंडस्ट्री में चली गई। कितने ऐसे लोग हैं, और ये महाराज जी की सोच है, और उस सोच को मैं सलाम करता हूँ कि आपने धर्म के साथ जिस प्रकार से जोड़ा है कि रोजगार भी दिया जा सकता है लोगों को, ये वाकई में सराहनीय है। देखिए, पुराने प्रयागराज में संगम के जस्ट बगल में दारागंज है, एक तरफ दारागंज है और एक तरफ नैनी है। ये दोनों क्षेत्र ऐसे थे जहां क्राइम अपने चरम पर था, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं था। संगम को लोग देखते तो थे, लेकिन संगम स्नान से कहीं से लाभ भी पा सकते हैं, आर्थिक लाभ पा सकते हैं, इसकी किसी की सोच नहीं थी। और जब मुख्यमंत्री महंत योगीनाथ जी बने तो उन्होंने लोगों को ये बताया कि इस संगम की धरती से आप रोजगार पा सकते हैं, यहाँ पर तीर्थयात्रियों को डरा करके पैसा नहीं बल्कि आस्था करके पैसा ले सकते हैं। तो देखिए, दोनों एरिया के सारे क्राइम खत्म हो गए हैं, और वही लोग जो क्राइम करते थे वो यात्रियों को अपने घर में रुकवा करके पैसा ले रहे हैं, वही उनको भोजन करा करके उनसे धन पा जा रहे हैं।
वही नाव से उनकी यात्रा करा के पा जा रहे हैं, वही स्टेशन से उनको रिसीव कर रहे हैं, स्टेशन छोड़ रहे हैं, उससे पैसा पा जा रहे हैं। तो जब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है तो क्राइम समाप्त होता है। और प्रयागराज में इस महाकुंभ में महाराज जी ने ये करके दिखाया है कि लोगों को आर्थिक स्थिति अगर मजबूत कर दीजिए इस आस्था के साथ में जोड़ करके, तो क्राइम अपने आप समाप्त हो जाएगा। वहीं कानून के जानकार भी मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही विकास की बुनियाद है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे कहते हैं कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सड़कें और एक्सप्रेसवे आधार बनते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास को लेकर अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज में पहले जिस अपराध जगत को, जिस माफिया जगत के लिए इलाहाबाद बेसिकली जाना जाता था, क्या 2017-14 इनके बाद से अब इसे आस्था के संगम के तौर पर, तीर्थ के तौर पर, या ये कहे कि धार्मिक दृष्टि से पूरी देश में राजधानी के तौर पर प्रयागराज को विकसित किया गया है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इलाहाबाद को क्राइम के रूप में जाना जाता होगा। इलाहाबाद के किसी एक क्रिमिनल को हो सकता है कि राष्ट्र स्तर पे जाना जाता हो, और उसकी वजह से मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ कि पूरे शहर की आइडेंटिटी उससे थी। उस समय भी इलाहाबाद अपने हाई कोर्ट के लिए संगम नगरी होने के नाते, तीर्थ स्थल होने के नाते प्राथमिकता रखता था। ये ज़रूर है कि जहाँ तक एक बहुत बड़े क्रिमिनल शख्सियत की यहाँ पे बेलॉस शासन चल रहा था, वो कंट्रोल में आ गया, वो समाप्त हो गया, और शायद आम शहरी अपने को शहर सड़क पे ज़्यादा महफूज समझने लगा। तो क्राइम के मामले में तो इसमें दो राय नहीं है कि आम नागरिक को, जनता को आराम मिला है। अटाला का इलाका है, चकिया का इलाका है, करेली के इलाके हैं, उनमें एक वर्ग विशेष तौर पर अपराध जगत के ही सहारे वर्चस्व रखता था। लेकिन 2017 के बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार के बाद जो अपराध को कंट्रोल करने की बात कही जाती है, उसमें हमने देखा है कि जॉर्ज टाउन के इलाके में एक मंगल कलश लिए हुई युवती खड़ी है। बड़े बड़े फ्लाईओवर की जो बात कही जा रही है, उससे पहले कुंभ के आसपास और संगम नगरी को एक आस्था के तौर पर विकसित किया गया है। तो हम अगर तुलना करें 2017 के पहले और अब में, तो आप किसे बेहतर मानते हैं, 17 के पहले को या अब? देखिए, ये प्रश्न ऐसा है कि इस पे जो है कोई जवाब देना उचित नहीं होगा। 17 के पहले और 17 के बाद, 17 के पहले की हमारी बहुत सारी मेमोरीज भी जो हैं क्षीण हो चुकी हैं। 17 के पहले भी हम कोई बहुत प्रसन्न थे, कभी भी, आज भी हम जो है उत्सव में दुखी नहीं थे, आज भी हम खुश हैं, दुखी नहीं हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, विकास हुआ है, सड़कें बेहतर हैं, फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, साथ में अन्य चीज़ें भी हैं, सिक्योरिटी बेहतर है। हो सकता है कि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि एजुकेशन की फील्ड में और हेल्थ की फील्ड में सरकार को और काम करना बाकी है। तो मैं कंपेयर करना बहुत अच्छा नहीं लगता है, और मैं सोचता हूँ अनुचित भी है। और मैं ये मानता हूँ जो भी सरकार रही है, पहले भी और अभी भी, जब लोग नाराज़ हुए तो उनको बदल दिया। इस सरकार को लगातार अगर ला रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं। जहाँ तक आप ये कहेंगे कि हाँ, इस सरकार में, तो मैं ये जरूर कहूँगा क्राइम पे बहुत अंकुश लगा है, ये एक अच्छी बात है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि कैसे इच्छा शक्ति बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हकीकत में बदल सकती है। इसी कड़ी में गंगा एक्सप्रेसवे केवल व्यापार को ही नहीं बल्कि आस्था को भी जोड़ता है। मेरठ की आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रयागराज के संगम से जोड़ते हुए यह एक्सप्रेसवे श्रद्धालुओं की यात्रा को सुखद और सुगम बनाएगा। अब मेरठ से प्रयागराज की दूरी केवल 6 से 8 घंटे की रह जाएगी, जो पहले कभी 15 घंटे से अधिक थी। गंगा एक्सप्रेसवे के पूरे 594 किलोमीटर रूट पर 12 औद्योगिक नोड्स विकसित किए जा रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक हब बनेंगे। इससे स्थानीय सुविधाओं को रोजगार मिलेगा और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। विकास की यह गंगा अब उत्तर प्रदेश के हर कोने को छू रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यकुशलता ने यह साबित कर दिया है कि अगर नियत साफ हो तो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य को भी उत्तम प्रदेश बनने से कोई नहीं रोक सकता। योगी सरकार की मेहनत और प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे इस विकास यात्रा की सबसे चमकती कड़ी है।
पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी के बीच की दूरी कम होने से पर्यटन और धार्मिक यात्रा सुगम होगी। यह एक्सप्रेसवे क्षेत्रीय असमानता को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा। कि विकास हुआ है, बदलाव हुआ है और एक्सप्रेसवे ने उनकी तकदीर भी बदली है। और कई ऐसे लोग हैं, हम यहाँ पर लगातार लोगों से पूछ भी रहे हैं और बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है और कितना बदलाव हुआ है। और ये वाकई में बदलाव आम जीवन को बदलने का है। और गंगा एक्सप्रेसवे हो या एक्सप्रेस कोई भी हो, उससे आम किसान के साथ साथ औद्योगिक नगरियों की भी तकदीर बदल रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, प्रयागराज। जहां सदियों की आस्था आधुनिक संकल्पों से मिलती है, जहां हर बूंद में इतिहास और हर कण में आशीर्वाद है, यहां संगम की शांति भी है और तरक्की की रफ्तार भी। संगम से समृद्धि तक देखिए कैसे बदल रहा है आस्था का सबसे बड़ा केंद्र।